ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एमओयू कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में रासिको के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजीव अरोड़ा मौजूद रहे। इस दौरान राजीव अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। आप भी सुनिए। इन्वेस्ट को लेके एक बड़ा सबमिट करने जा रहा है और उसके लिए जगह जगह खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवेशकों को राजस्थान आने का निमंत्रण दे रहे हैं। आज दिल्ली में कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रासिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। उनसे हम बात करते हैं। राजीव जी, एक बड़ा आयोजन राजस्थान सरकार करने जा रही है इन्वेस्ट राजस्थान, और ये माना जा रहा है कि अगर ये सफल होता है तो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर है वो और बदल जाएगी। आज जो आयोजन हुआ है उसके बारे में अब क्या लगता है कि जो इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम होगा, कितने निवेशक आ सकते हैं? आपकी भी खूब बात हुई, आपने भी निमंत्रण दिया, आपने भी कहा है पधारो हमारे देश। नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 2000 में भी एक इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव हुई थी। उसने अन्य राज्यों के अंदर ये रिसर्चिंग राजस्थान, चाहे वाइब्रेंट गुजरात या कर्नाटक के महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ वो राजस्थान को देख के हुआ। तो ये अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक विजन है, उनके पास एक बड़ी परिकल्पना है लोगों को बुलाने की, लोगों को जोड़ने की। आज का जो समिट हुआ उसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, 19 एमओयू हुए, और पहले से ही 10,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके थे। तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। और जो मेरी जानकारी है अगले महीने के अंदर 1 लाख करोड़ के एमओयू और साइन होंगे। तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके होंगे जब 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में इन्वेस्टर समिट होगा। जब 12 लाख करोड़ में से मुझे पूरा विश्वास है कि समिट शुरू होने से पहले 40% उसमें से एमओयू धरातल के ऊपर आ जाएंगे। अगर 40% एमओयू आ जाते हैं तो लगभग 5 लाख करोड़ या 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में पक्का हो जाएगा। उसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी राज्य की बेरोजगारी की, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलने के संग संग पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनेगा कि राजस्थान एक अब उभरता हुआ प्रदेश है। जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा कि सारे जितने लैंड लॉक स्टेट हैं उसमें राजस्थान का एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और पूरे कंट्री में 4थे नंबर के ऊपर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे एक बढ़ता हुआ राजस्थान, एक उभरता हुआ राजस्थान, और ये ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, बहुत शीघ्र ही मतलब 2023 में आपको उसका असर देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले ऐसा होता था जब राजस्थान का नाम सुनते ही जो निवेशक थे वो कहते थे मरुस्थलीय प्रदेश है, लाल फीताशाही है, काम अटकते हैं, सड़कें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आज जब आप निमंत्रण देने आ रहे हैं तो किस तरह की तस्वीर उनके सामने आप पेश करें कि क्यों राजस्थान आए? नहीं, हमने तो उनके सामने तस्वीर पेश करी थी। आज 5 निवेशकों ने भी अपनी स्पीच दी और उन्होंने राजस्थान सरकार की नौकरशाही की भूरी भूरी प्रशंसा करी कि हमारा काम बहुत जल्दी शुरू हुआ, हमको पूरा सहयोग मिला। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी कि हमने कोई कमजोरी हो, कोई कमी हो तो हमको बताओ। ये एक महान राजनेता की बात है जिसने भाषण की शुरुआत इससे करी कि मैं खाली बताने के लिए नहीं आया कि हम क्या करेंगे, अभी कुछ सुधार करना हो तो हम वो भी करने को तैयार हैं। तो इस तरीके का जो संवाद होता है उससे मालूम पड़ता है कि जो निवेशक है वो बहुत अध्ययन करने के बाद निर्णय लेता है कि मैं पूंजी कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कहाँ पे मेरे को सड़क मिलेगी, कहाँ पे मेरे को सस्ती बिजली मिलेगी, कहाँ पे हमको सुविधाएं मिलेंगी, SGST की छूट मिल रही है, ESIPF के छूट मिल रही है। तो जो RIPS 19 की जो पॉलिसी है मेरे ख्याल से ये देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और उसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अगर आप 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट लेके आते हो तो आप टेबल के ऊपर बैठ के अपनी और भी सुविधाएं हमसे ले सकते हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता नहीं कि जो राजस्थान की जो समिट हुई है उससे सक्सेसफुल समिट किसी राज्य के अंदर हुई होगी। बिल्कुल, तो राजस्थान की तस्वीर पेश की है राजीव अरोड़ा ने और उन्होंने भी अपील की है उन निवेशकों से राजस्थान आने की जिनके आने से राजस्थान की तस्वीर में और अच्छे रंग भरे जाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।